बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 29। और याद रखें कि ये बोनस लेक्चर है आपका। और इसमें जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आईपीएस अप्लायंस के बारे में देखेंगे, और उसके पहले गुड फैक्ट्स भी बताऊंगा और बुरे फैक्ट्स भी बताऊंगा। बुरे फैक्ट्स ये हैं कि जो ये चीज़ आपकी बुक में नहीं है, और नंबर टू, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी एक्सपेंसिव अप्लायंस होती है। और दूसरी बात ये है कि ये भी अप्लायंस जो सी है आउट ऑफ सपोर्ट या एंड ऑफ सपोर्ट होगी, मगर वो अभी लाइक मार्क्ड एंड ऑफ सपोर्ट हुई है। यानी अब आप ये नई बाय नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्को ने रिसेंटली, जिस तरह हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि इस सोल्यूशन को सोर्स फायर से बाय कर लिया, तो सिस्को अब उस सोल्यूशन को पिच कर रही है। ठीक है, तो ये आईपीएस अप्लायंस जो सी है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये आपके पास यानी आप इस पर हैंड्स ऑन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमसे इसको आईपीएस जो फिजिकल अप्लायंस है उसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखेंगे। मगर उससे पहले जो है मैं आपको आईपीएस अप्लायंस की एक छोटी सी बात बताता चलूँ। जब हमारे पास मार्केट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, से फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ या मैं एक टूल बनाता हूँ, उस टूल का नाम रख दिया UITA। उस टूल के अंदर जो सी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, या कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है कि अगर आप उसके URL पाथ के अंदर /admin/यूज़र नेम लिख के और :reset लिखेंगे तो वो उसका पासवर्ड रीसेट कर देगा। ठीक है, ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी है SQL इंजेक्शन टाइप की, तो उसके लिए जो सा है वो सबसे पहले कोई गुड हैकर उसको आइडेंटिफाई करेगा, जिसे हम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो इन्फॉर्मेशन जो सा है कोशिश करेगा कि अंडर ब्लैक मार्केट सेल ना करे, और उसके बाद वो वल्नरेबिलिटी को उर्दू IT अकेडमी को बताएगा, और उर्दू IT अकेडमी उस वल्नरेबिलिटी को पैच करेगी, और पैच करने के बाद उसका एक नया पैच इंट्रोड्यूस कराएगी मार्केट में, और उसके बाद तमाम लोगों को अपनी एडवाइजरी, सिक्योरिटी एडवाइजरी के ज़रिए इन्फॉर्म कर देगी कि भैया अगर आपकी वेबसाइट के आप लोग ये हमारा टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ये पैच इंस्टॉल कर लें। बहुत रीसेंट वल्नरेबिलिटीज़ भी आई हैं, अभी आज हम जाके देखेंगे तो कल या परसों भी कोई ना कोई यकीनन आई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब सिस्को क्या करती है, सिस्को जो सा है सिग्नेचर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरती है। ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज़ अ फॉलोइंग स्टेप। रिसर्च करती है वल्नरेबिलिटी को, ये सिस्को कर रही है। सिग्नेचर टेस्ट डेवलप करती है और टेस्ट करती है सिग्नेचर, और उसके बाद यहाँ पर आके डिप्लॉय कर देती है। ठीक है, अब ये हुआ कि कल रात को एक वल्नरेबिलिटी आई। अब सिस्को जो है 24 घंटे 48 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी लेवल उसकी वल्नरेबिलिटी का सिग्नेचर रिलीज़ करती है। तो आप पे डिपेंड करता है, अनटिल अनलेस आप बैंक में काम करें, को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करें, मेरा नहीं ख्याल आपको ज़रूरत है, मगर फिर भी ठीक है। तो आप चाहते हो नहीं यार, जब तक सिस्को देगी बड़ी देर हो जाएगी, हमारे पास ये बड़े क्रिटिकल एसेट्स रन हो रहे हैं, तो मैं खुद सिग्नेचर डेवलप करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कैसे हो गई। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि ये जो सा है HTTP admin:/reset पासवर्ड का है, तो फिर आपको TCP स्ट्रिंग का एक कस्टम सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसके अंदर वो हैकर क्या डाल के भेजता है जिससे वो रीसेट होता है। ठीक है, तो आप कस्टम सिग्नेचर्स भी लिख सकते हैं। हम देखेंगे आज क्विकली एक कस्टम सिग्नेचर को, हम खुद नहीं बनाएंगे क्योंकि हम कस्टम सिग्नेचर एक्सपर्ट नहीं है, और ये CCNP लेवल का टॉपिक है, और वो सोर्स फायर में ये टोटली डिफरेंट तरीके से डील हो रहा है। रिसर्च द वल्नरेबिलिटी करेंगे, फिर डिटर्मिंग द पैटर्न इन मेलिशियस ट्रैफिक। ये सबसे मुश्किल इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर कोई मेलिशियस ट्रैफिक आके उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहती है तो वो कैसे करेगी। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पेज खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे शुरू करते हैं। ये सिस्को सिक्योरिटी की अलर्टिंग का पेज है, ये बहुत अच्छा पेज है अगर आप इसको यानी सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर देखो अभी रिसेंटली कौन सी वल्नरेबिलिटी आई है। ये कोई थ्रेट आउटब्रेक हुआ है ईमेल मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हर चौथे दिन हो रहा होता है, ये भी थ्रेट आउटब्रेक हुआ है। ये सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर रूट शेल लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन वल्नरेबिलिटी है। अर्जेंसी इसकी 2M और क्रेडिबिलिटी 5 है, और सिविरिटी यानी काफ़ी सीवियर है, यानी जब वो एडमिन लेवल एक्सेस ले लेगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी लाइक आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, अर्जेंसी कितना है कि कितनी जल्दी मुझे इस पर एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी कब की है, ये वल्नरेबिलिटी 8 मई की है। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये ईमेल का थ्रेट है, ये एडोब फोटोशॉप की वल्नरेबिलिटी है। एडोब फोटोशॉप है, एडोब फ्लैश प्लेयर की है। ठीक है, एडोब की या ये ओरेकल की नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सा है स्नोट रूल। स्नोट जो सा है ये सिस्को का, जो मैं सोर्स फायर कह रहा था मेरे ख्याल में, है ना,
स्नोट एक्चुअली सिस्को ने बाय किया था, जिसे अब वो सोर्स फायर के नाम पे सेल कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये डिपेंडिंग अपॉन द डेट्स के भाई कौन कौन सी डेट्स पे ये आइडेंटिफाई हुई हैं, उसके हिसाब से इन्होंने सिस्को ने अपने ब्लॉग में दिया हुआ। डिफरेंट थ्रेट अलर्ट्स हैं जिसके साथ जिनको आप देख सकते हैं, यानी जब भी आती हैं। आई होप अगर आप लोग सिक्योरिटी में, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कहाँ कहाँ देखना है। अपकमिंग सिक्योरिटी इवेंट्स के कोई सिक्योरिटी इवेंट्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी ब्लॉग्स, ये काफ़ी अच्छा यूआरएल है। आप आई वुड सजेस्ट आप सब देखें इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिस्को आईपीएस सिग्नेचर। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये 4260 काफ़ी एक्सपेंसिव सेंसर है ये, ठीक है। 4260 सेंसर देखने में, ये देखो, दिस नो लॉन्गर सोल्ड एंड माइट नॉट बी सपोर्टेड, व्यू द एंड ऑफ लाइफ नोटिस टू लर्न, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ अभी इसका हुआ नहीं है मगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4260 सेंसर है जो हमारे पास आज। और अगर आप इसके अंदर एंड ऑफ सेल, एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स नहीं, अगर आप इसके अंदर इधर चले जाएं तो मेन पेज के अंदर ऊपर फंडामेंटल्स ऑफ आईपीएस एंड आईपीएस सेंसर वीडियो डाटा शीट पड़ी हुई है, जो आपको थोड़ा सा रफली फर्दर एनहेंस कर देगी आपका नॉलेज, अगर आप आईपीएस को पढ़ना चाहते हैं। राइट नाउ सीसीएनए सिक्योरिटी के लिए जितना आपने पढ़ लिया वो भी बहुत है, जितना मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मगर फिर भी जस्ट कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सिस्को सिग्नेचर्स। सिस्को जो है उन वल्नरेबिलिटीज़ को एनालाइज करके स्टडी करने के बाद सिग्नेचर्स आपको देना शुरू कर देती है, ठीक है। और ये वो सिग्नेचर्स हैं। 6 मई को लास्ट सिग्नेचर आया है, डॉफ फ्लैश प्लेयर टाइप कन्फ्यूजन, ये जो भी हमने पिछले पेज पे देखी थी। सिग्नेचर आईडी है 6109, ठीक है। और रिलीज़ का नंबर क्या है, सिग्नेचर रिलीज़ क्या है, S866, ठीक है। तो ये आपके सिग्नेचर रिलीज़ है, ये देखो 866 ही चली आ रही है, मगर 866 जो सी है 6 मई की है। 6 मई के अंदर ये जो सी इन्होंने इतने सारे ये दिया था। ये सैंड वॉर्म टाइप की कोई चीज़ है, अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। कि ये फिडिलिटी रेटिंग, फिडिलिटी याद है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बादाम खाया करें, जो बड़े अरसे बाद बादामों का जिक्र आया, ठीक है। फिडिलिटी रेटिंग जो सी है हमने इसकी 85 की हुई, यानी कितना ट्रस्ट वर्दीनेस है, ठीक है। ओरिजिनल सिग्नेचर जो सा है वो 829 के अंदर आया था, और इसको जो है अपडेट किया है इन्होंने 15 अक्टूबर 2014 का ओरिजिनल रिलीज़, और 6 मई को इसके अंदर मज़ीद अपडेट की है। ये सैंड वॉर्म जो सा है, ये जो भी अटैक है, ठीक है। सिग्नेचर डिटेक्ट सैंड वॉर्म कमांड एंड कंट्रोल ट्रैफिक, कोई कमांड एंड कंट्रोल CC2 जिसे हम लोग कहते हैं वो यूज़ करता है। और ये रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटी, ये 2014 में कोई वल्नरेबिलिटी आई थी। यानी जो भी हैकर्स किसी चीज़ को हैक करते हैं, मोस्टली वो जो से बहुत पुरानी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपडेट नहीं हुई होती, ठीक है। आईपीएस हमें उन चीज़ों से बचा रहा होता है। अगर हमने पैच नहीं भी किया हुआ और कोई उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, तो हम उसको ब्लॉक कर लें, ठीक है। दैट्स नॉट 100% अगेन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जी हमारा आईपीएस अप्लायंस है, ठीक है, टेस्ट आईपीएस, और इसका आईपीएस का वर्जन है 7.1। और सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले देखना है कि ये वर्जन कौन सा IPS 4260 है, और ये IPS मैनेजर है, IPS डिवाइस मैनेजर, ठीक है। और इसके अंदर फिजिकल इंटरफेसेस लगे हुए हैं, ठीक है, सेंसिंग इंटरफेसेस हैं। और अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर वर्जन देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है सिग्नेचर वर्जन 866 है, ठीक है। सेंसर की हेल्थ कैसी है, सेंसर की हेल्थ देखते हैं जी। सेंसर के ऊपर इस टाइम इंस्पेक्शन लोड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन लोग मिसिंग पैकेट 0 हैं। सिग्नेचर अपडेट 5 डेज़ एगो हुई थी, ठीक है। उसके अलावा जो सा है करंटली 5 डेज़ एगो है। येलो हो जाएगा तो 30 डेज़ एगो, यानी अगर ये येलो हुआ हुआ है, ये रेड इस वजह से हुआ हुआ है कि इसका जो सा एक सेंसिंग इंटरफेस मैंने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क सिक्योरिटी हेल्थ, सिक्योरिटी वाइज नेटवर्क की हेल्थ कैसी है, बहुत अच्छी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई अलर्ट्स नहीं पकड़ी या कोई अटैक्स नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ पे सेटअप में चले जाएं तो आप विजिट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। आप नेटवर्क में जाएं तो इस सेंसर का नेम, IP एड्रेस, DNS एड्रेस और सारा कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम और अथेंटिकेशन, इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे अभी। ये इंटरफेसेस हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक इंटरफेसेस हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं मेन प्लेस जहाँ पे IPS की पॉलिसी डिफ़ाइन होती है, ठीक है। IPS की पॉलिसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ़, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल अभी हमने IPS की पॉलिसी डिफ़ाइन की हुई है कि कोई भी हाई रिस्क ट्रैफिक है और उसको आपने क्या करना है, डिनाई कर देना है, ठीक है। ये जो IPS की जो ट्रैफिक है हमने कहा इसको डिनाई इनलाइन कर देना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने रिस्क रेटिंग किसी चीज़ की रिस्क रेटिंग अगर हाई रिस्क है तो उसे डिनाई कर दो। अब रिस्क रेटिंग क्या था, वो बड़ा फैक्टर था जिसे हमने डिफ़ाइन किया हुआ था, उसके अंदर अभी हम चले जाते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले इवेंट एक्शन रूल सेट, ठीक है, ये हमने रिस्क रेटिंग डिफ़ाइन की हुई है। हमने कहा कोई भी रिस्क रेटिंग जो सी है
वो अगर इस लेवल पर हो, एक सेकेंड, ठीक है, कोई भी रिस्क रेटिंग जो सी या हाई रिस्क हो तो उसे क्या करना है, डिनाई पैकेट इन लाइन, के आपके पास से कोई पैकेट गुजर रहा है, आपने उसको अपने सिग्नेचर से एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद आपको लगा हो यार ये जो चीज़ है ना ये तो मैंने डिनाई करनी है, ठीक है, तो जिस तरह वो हाई रिस्क रेटिंग को हिट करेगी हम उसे डिनाई कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर इवेंट एक्शन फ़िल्टर्स आपने डिफाइन करने हैं कि अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक ट्रैफिक को, मैं कहता हूँ कि यार इस चीज़ को डिनाई नहीं करना, ठीक है, अगर ये 90 को हाई रिस्क फैक्टर को भी हिट कर रही है तो आपने इसे डिनाई नहीं करना, ठीक है। तो हम इवेंट एक्शन फ़िल्टर में उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है वो, ठीक है। IP वर्जन 4 टारगेट वैल्यू रेटिंग, टारगेट वैल्यू रेटिंग क्या कि हमने कहा यार ये जो टारगेट्स हैं ना हमारे ये बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम IP वर्जन 6 टारगेट वैल्यूज़ कि कौन कौन से IP वर्जन 6 के टारगेट हैं, हम IP वर्जन 6 इस नेटवर्क में नहीं यूज़ कर रहे, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इवेंट वेरिएबल्स के कौन कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है यहाँ रिस्क कैटेगरी नेम्स, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी रिस्क रेटिंग जो सी है, रिस्क रेंज 90 से 100 के दरमियान है, वो हाई रिस्क है, और हाई रिस्क को मेरी IPS अप्लायंस ने क्या करना है, मेरी IPS अप्लायंस ने उस हाई रिस्क को क्या कर देना है, डिनाई कर देना है इन लाइन, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ग्लोबल कोरिलेशन। ग्लोबल कोरिलेशन हमने इनेबल की हुई है इसके अंदर। ग्लोबल कोरिलेशन क्या होती है कि भाई हमारी जो सी है इन्फॉर्मेशन को सेंसर्स जो किसी अटैक्स को आइडेंटिफाई करता है वो सिस्को के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, ठीक है। अब ये ओवरऑल जो सा है ना हमारे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, नेटवर्क पार्टिसिपेशन के किस लेवल की सेंसर बेस्ड नेटवर्क के साथ हमारी पार्टिसिपेशन है। ये आ जाते हैं हमारे सिग्नेचर्स। अब बाकी जो लेक्चर है ना हम सिग्नेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कुछ इतना खास डिस्कशन नहीं है, मगर मैं आपको एक्चुअली असल सिग्नेचर दिखाना चाहता था। लास्ट टाइम जो सिग्नेचर दिखाए थे ना उस तसल्ली सी नहीं हुई थी मेरी, ठीक है। एक्टिव सिग्नेचर्स, जितने सारे हमारे पास एक्टिव सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंसर के साइज़ कि आपके पास कितने सिग्नेचर्स हैं। मेरे ख्याल में थाउजेंड ऑफ सिग्नेचर मेरे पास टाइम लाइव हुए में, ठीक है। अगर कोई भी ट्रैफिक इस IPS सेंसर से गुजर रही है ना वो ट्रैफिक जो सी है बड़ी नंबर क्रंचिंग करके गुजरेगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिविरिटी है, आई एम नॉट टू मच कंसर्न, ठीक है, मुझे हाई सिविरिटी चाहिए, ठीक है। माई से फॉर एग्जाम्पल मेटाएक्सप्लॉइट का शेल कोड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये शेल कोड की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। इसका सिग्नेचर का नंबर आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपके सिग्नेचर का नंबर है, ठीक है। टोटल सिग्नेचर्स जो से हैं आपके पास 8610 हैं, टोटल इनेबल्ड सिग्नेचर 1544 हैं, एक्टिव सिग्नेचर जो से हैं वो 873 है, इनेबल एक्टिव सिग्नेचर 829 है। इसको हम थोड़ी सी देर में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब ये मेटा एक्सप्लॉइट है, ये मेटा एक्सप्लॉइट का जो शेल कोड एनकोडर टाइप की कोई वल्नरेबिलिटी, अगर आपको मालूम करना है इसके बारे में मज़ीद, इस सिग्नेचर पे क्लिक करें और माई SDN पे क्लिक करें तो ये आपके पास जो सा इस चीज़ को खोल देगा, इसकी इन्फॉर्मेशन खोल देगा शेल कोड एनकोडर की, ठीक है। ये देखो ये आपके सिग्नेचर में कब की रिलीज़ है, 2012 का सिग्नेचर है, हमारे बहुत क्रिटिकल सिग्नेचर है, ठीक है। मेटा एक्सप्लॉइट अल्फा न्यूमेरिक अपर केस एनकोडर ऑन एनी TCP पोर्ट, दिस सिग्नेचर firing may indicate that there is an attempt to explain a memory corruption vulnerability has occurred a successful exploitation of class, ठीक है। कि भाई यानी ये पढ़ ले आया, हम खुद पढ़ लो यार, ठीक है, कि भाई मेमोरी करप्शन कोई करना चाहता है आपकी डिवाइस के ऊपर तो आपको ये बताएगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये बड़ा क्रिटिकल सिग्नेचर है। बेस रिस्क रेटिंग कितनी है, 95, फिडिलिटी रेटिंग 95, यानी इसको कहती है मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। क्या इससे भी बड़ी फिडिलिटी रेटिंग है, येस दिस इज़ इट, ठीक है। IP ऑप्शन स्ट्रिक्ट सोर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मेटाएक्सप्लॉइट को पकड़ो, स्ट्रिंग TCP कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग TCP इंजन यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है, एटॉमिक IP इंजन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन यूज़ हो रहे हैं। अगर आप इसको एडिट एक्शन करना चाहते हो तो आप इसका एक्शन एडिट कर सकते हो। इस टाइम प्रोड्यूस अलर्ट कर रहा है, मगर जिस तरह ये सिग्नेचर ट्रिगर होता है तो इसकी रिस्क रेटिंग 90 से ऊपर चली जाती है, तो हमारा जो वो जो एक्शन ओवरराइड का जो रूल है जो ये कहता है कि किसी भी चीज़ की जो रिस्क रेटिंग है 90 से ऊपर उसे इनलाइन ब्लॉक कर दो, तो हम वहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अलर्ट जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। और कुछ सिग्नेचर्स देखते हैं, एडवेयर स्पाईवेयर से रिलेटेड सिग्नेचर्स कोई इनेबल्ड नहीं है यहाँ पे, एडवेयर स्पाईवेयर के सिग्नेचर्स, ठीक है। अटैक से रिलेटेड सिग्नेचर्स कुछ इतने ख़ास नहीं है। सबसे पहले जो है ना एक्टिव सिग्नेचर्स के अंदर ना हम कहते हैं 6109 था मेरे ख्याल में,
यस 6109। बज़ाहिर इसने मुझे दिखाया नहीं है कोई सिग्नेचर, एक सेकंड, 6109 था मेरे ख्याल में। एनीवे तो उसके बाद हमारे पास DDoS के सिग्नेचर्स हैं। कोई अगर DDoS कर रहा है, ये बहुत फेमस DDoS जो सा है सिग्नेचर है, ठीक है, 4608, और इसकी टाइप्स ये सब कैटेगरी है 3। अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो ये आपका सिग्नेचर है। आपको बता रहा है सिग्नेचर आईडी क्या है, सब सिग्नेचर कैटेगरी, यानी इसके पास 1 2 3 4 5 6 इसके सब पैरामीटर्स हैं। अलर्ट सिविरिटी इसकी बहुत हाई है। आप इसको आप कहते हैं यार ये बिला वजह तंग कर रहा है, इसकी अलर्ट सिविरिटी लो कर दो, तो आप इसकी अलर्ट सिविरिटी लो कर सकते हो, ठीक है। आप सिग्नेचर फिडिलिटी रेटिंग ये कहते हैं हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिससे ये सिग्नेचर रन होगा मुझे पता चल जाएगा और मैं 100% श्योर हूँगा ये है, ठीक है। और एटॉमिक IP यानी कौन सा इंजन है, एटॉमिक IP इंजन है, ये मेरे ख्याल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इवेंट एक्शन क्या है, प्रोड्यूस एन अलर्ट है, मगर हमारी जो रिस्क रेटिंग है इसकी इतनी 100 है कि वो पता चलेगा। और ये देखो ये कर क्या रहा है, ये जो सा है रेजेक्स स्ट्रिंग आइडेंटिफाई कर रहा है इसके अंदर, ये देख रहे हो, बड़ा T छोटा T RRIINN। अपेरेंटली जब ये टूल रन होता है तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये जो सा है ये स्पेसिफिक सिग्नेचर ट्रिगर करेगा, और ये डॉस और डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक का है। बाकी इसके अंदर कोई हमने ऑफसेट नहीं वेरीफाई किए हुए, ठीक है। मैक्स मीन ऑफसेट के भाई इतने बाइट्स ऑफ डाटा को रीड करना है, लाजमी नहीं है सारे सिग्नेचर्स जो से सारे के सारे डाटा सेट्स को रीड कर रहे हो, ठीक है। PHP कमांड इंजेक्शन और POP3 आपका है कोई उसे क्या कहते हैं सर्वर, ठीक है, ईमेल से रिलेटेड। और उसके एडिट सिग्नेचर किधर गया भाई, ये देखो ये रेजेक्स स्ट्रिंग है। मैं रेजेक्स इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। आप में से जो प्रेमर होंगे उनको बड़ा इंटरेस्ट होगा रेजेक्स का, तो ये अपेरेंटली ये इसका रेजेक्स है। कभी मुझे रेजेक्स लिखना पड़ता है तो मुझे बड़ी मौत पड़ी हुई होती है, तो मैं बड़ी देर लगती है मुझे रेजेक्स लिखने में, ठीक है। तो ये जो सा है ये रेजेक्स का सिग्नेचर है, इसके लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, सिस्को ने लिख के दिया हुआ, मुझे हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। फिडिलिटी रेटिंग क्या है 95 है, ठीक है। मैक्सिमम जो सा है 100 है, ठीक है। और अगर ये किसी ऐसे एसेट पे रन होगा जिसकी मैंने टारगेट वैल्यू रेटिंग बहुत बड़ी की होगी तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, यार ये आप लोग सारे सिग्नेचर्स क्यों नहीं इनेबल, सारे सिग्नेचर इस वजह से इनेबल नहीं है कि अगर ये आप सारे सिग्नेचर्स इनेबल कर दें तो आपकी IPS अप्लायंस बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कर रहे तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रनिंग दैट, ठीक है। नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग याहू मैसेंजर एक्टिविटी, अगर ये इन्फॉर्मेशनल सिग्नेचर है, अगर आप इसको रिस्क रेटिंग इसकी 100 कर दो, याहू का जो मैसेंजर एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ये इसे ड्रॉप करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बता रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर आपके पास 55 सिग्नेचर्स है, ठीक है। इनेबल कोई नहीं हुआ हुआ मेरे ख्याल में बज़ाहिर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। P2P बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, आप में सब जानना चाहते हैं। विनी P2P कनेक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंपनी के अंदर अगर कज़ा कोई यूज़ कर रहे हो तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। जैसे एडवांस IPS हैं उसके अंदर और ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। मैकैफ़े की IPS अप्लायंस काफ़ी अच्छी है, मैकैफ़े को आप देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी बंदे को ढूंढने की जो अपना टाइम वॉलंटियर कर दे। ये वेब सर्वर, दिस इज़ माई फेवरेट कैटेगरी, ठीक है। अपाची के ऊपर कोई अटैक या कमांड एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा लिनक्स पासवर्ड फाइल एक्सेस अटैम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है, बड़ा मज़ेदार सिग्नेचर है। मैं अक्सर लाइव इन्वायरमेंट में अक्सर दफ़ा इस सिग्नेचर को देखता हूँ, कभी कोई लिनक्स के इन्वायरमेंट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर हमारे पास एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का सिग्नेचर होना चाहिए, ये था इंडेक्सिंग सर्विसेज क्रॉस साइट सिग्नेचर, ठीक है। अगर इसकी MySTN जो से है माइक्रोसॉफ्ट की, तो जनाबे वाला ये देखो ये सिग्नेचर बहुत पुराना है, ठीक है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जिस तरह ही होता है तो ये आपको ट्रिगर करके बताता है। और मैं नॉर्मली इस अलर्ट के पीछे बड़े अरसे से भाग रहा होता हूँ कि भाई अगर मुझे कभी ये अलर्ट मिले तो मैं इसको फ़ौरन जो है ट्रिगर करने की कोशिश करता हूँ। मगर आप इसके अंदर एक चीज़ देखें, इसकी फिडिलिटी रेटिंग सिस्को ने भी 70 रखी हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हम URL के अंदर पास कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये सिग्नेचर जो है ये वो ट्रिगर करेगा या नहीं, ठीक है। और ये डिनाइल ऑफ सर्विस का मेरे ख्याल में सिग्नेचर, और इसके बाद ये वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के वायरसेस आ रहे होते हैं। फ्लेम मेलवेयर का आप लोगों में से सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मुझे हैरत है। ये एक ऐसा मेलवेयर है मेरे ख्याल में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक जो सा सॉर्ट ऑफ डीकोड नहीं हुआ, ठीक है, नोन एज अ स्काई वाइपर, ठीक है।
देयर इज़ नो सजेस्टेड फ़िल्टर, देयर इज़ नो नॉन बिनाइन ट्रिगर्स कि भाई ये कभी गलत ट्रिगर नहीं हो सकता। मगर देखते हैं कि सिस्को इसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रही है। सिस्को इसके ऊपर 90% ट्रस्ट कर रही है कि हाँ ठीक है, ये HTTP के अंदर नॉर्मली ये हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सा है IPS का जो सा है सिग्नेचर की कैटेगरी है। और कल को से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये कोई एक ऐसा सिग्नेचर है नेट बस से रिलेटेड, तो आप चाहते हो यार इसको मैं क्लोन करना चाहता हूँ, तो आप क्लोन का बटन दबाएं और ऑब्सोलीट इज़ प्रोटेक्टेड, ओके। कुछ वैल्यू जो सी हम इसके अंदर कॉपी नहीं कर सकते। ये देखो मेरी सिग्नेचर ID 60,002 होगी, 60,002, ठीक है। और ये 60,000 और 65,000 जो सी है ये जो से आपके कस्टमाइज सिग्नेचर्स होते हैं, 60,000 से ऊपर शुरू होते हैं, ठीक है। अब आपने ना इसी सिग्नेचर को यूज़ करना शुरू कर दिया। आपने कहा ठीक है ये मेरी अलर्ट सिविलिटी 100 है और मेरी फिडिलिटी रेटिंग, अच्छा मैं कहता हूँ यार ये मैं खुद बना रहा हूँ तो मैं 95 कर देता हूँ, ठीक है। सिग्नेचर ID कुछ नहीं किया, सिग्नेचर डेफिनेशन आ गई। अच्छा सिग्नेचर नेम क्या करना है, ठीक है, काशिफ टेस्ट नेट बस, ठीक है। अलर्ट नोट क्या होना चाहिए, नेट बस काशिफ कस्टम, ठीक है। यानी मेरे जिस तरह अलर्ट आए तो मुझे पता चल जाए। यूज़र कमेंट दिस इज़ टेस्ट नेट बस सिग्नेचर, ठीक है, यानी ये नेट बस सिग्नेचर है। रिलीज़ मैंने इसको कोई नंबर दे दिया। स्ट्रिंग TCP यानी इंजन कौन सा यूज़ करना है, मैंने कहा TCP इंजन यूज़ करना है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन हैं। अगर आप इसके फर्दर IPS की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाए तो आपको फुल डिटेल होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सिस्को के यूज़फुल लिंक्स में रख दूँ, मगर बाद में ख्याल आया नहीं यार हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। अच्छा अब मसला ये है कि मुझे पता चला ये जो नया सिग्नेचर है ना ये कौन सी पोर्ट्स के ऊपर काम करता है और ये करता क्या है। ये NETBUS के साथ एक और S भी लगाता है, ठीक है। तो मैं एक रेजेक्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा, नेट बस कर दिया। और मुझे पता है ये सर्विस पोर्ट इस पे और एक 12587 पे भी काम करता है। ये 65,000 से ना ऊपर हो जाए, ठीक है, कि भाई डायरेक्शन फ्रॉम सर्विस या टू सर्विस जो भी होता है, टू सर्विस या फ्रॉम सर्विस किस डायरेक्शन में आ रहा है। और ऑफ सेट के भाई कितने बाइट्स ऑफ डाटा को हमने रीड करना है। 5000 बाइट्स भी कह सकता हूँ कि फर्स्ट 5000 बाइट्स को रीड करे। अटैकर विक्टिम एड्रेस एंड द पोर्ट कि कौन से इवेंट को लॉक करना है अपने पास और काउंटर पे अपने पास रखना है कि भाई अगर मल्टीपल काउंट्स हो रहे हैं 5। इसके अंदर हमारे पास यूँ भी होता है कि अगर IPS सिग्नेचर्स एक स्पेसिफिक सिग्नेचर 5 दफ़ा ट्रिगर हो तो हमें एक दफ़ा उसे लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जी वल्नरेबल OSs कौन से हैं, ठीक है। रेलिवेंस अब होगी ना, एनॉमली डिटेक्शन होनी शुरू होगी। मार्स सिस्को ने एक सोल्यूशन निकाला था शुरू में जो हमारी बड़ा एडवांस सिस्टम था, मगर वो मेरे ख्याल में सिस्को अच्छी तरह सेल नहीं कर सकी, ठीक है। एनॉमली कि आपके पूरे नेटवर्क में बैठ के आपको मॉनिटरिंग एनालिसिस रिस्पांस सिस्टम उसे कहते थे हम लोग, डिटेक्ट करता था और उसके बाद उसको फिर रेमिडिएट भी करता था, लाइक रियल टाइम ACL लिखता था। एनीवे तो ये इस तरह हम लोग अपना एक कस्टमाइज सिग्नेचर्स बना सकते हैं मगर क्लोन करके, ठीक है। अगर आपने नए सिरे से आपको लगता है कि यार आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप अपने नए सिरे से एक सिग्नेचर लिख सकते हैं। फिर आपको सिग्नेचर की टाइप भी देनी पड़ेगी, फिर AICFTP इंजन, ठीक है, अलर्ट टाइप के भाई उसको क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद इवेंट काउंट और जो भी आपने ट्रिगर लिखना है और वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जनरली आपको आइडिया मिल गया कि ये रियल IPS अप्लायंस किस किस्म की होती है, ठीक है। और उसके बाद आप सेंसर मैनेजमेंट में चले जाते हैं और अपडेट सेंसर, ऑटोमेटिकली अपडेट सेंसर। आप सेंसर को कहते हो भाई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए और मैंने सेंसर को बताया हुआ है कि रोज़ इतने बजे हो जाए। इस स्क्रीन में से, इस सेटअप में से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ब्लर आउट कर दूंगा क्योंकि मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद अपने सेंसर को अगर रीबूट करना है और शट डाउन करना है या अपडेट सेंसर खुद मैनुअली भी आप अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पे टाइम मॉडिफाई करना और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिनाइड एक्शन कि अगर आप किसी टाइम बेस्ड एक्शंस कोई स्पेसिफिक एक्शन को डिनाई करना चाहते हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, उस तरह भी डिनाई कर सकते हो, ठीक है। और ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ राइट नाउ शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि अब मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जो जब आप मार्केट में उतरो तो आपके लिए वो अपडेटेड ना हो, आपको यार ये काश साहब ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी होती है कि भाई आपकी ये जो डिवाइसेस हैं ये मैनेज होती हैं डिफरेंटली, ठीक है। कि आपके पास मल्टीपल IPS अप्लाइंसेस हैं तो IPS मैनेजर एक्सप्रेस से यूज़ करते हैं। मेरा IPS मैनेजर एक्सप्रेस क्रैश कर गया लेक्चर से पहले, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, मगर ट्रस्ट मी वो यूं ही का इंटरफेस आपको दिखाता, ठीक है। और उसके बाद अब आपके पास जो सी लास्ट चीज़ आ जाती है मॉनिटरिंग कि इंस्पेक्शन लोड स्टैटिस्टिक्स। आप इंस्पेक्शन लोड चेक करना चाहते हो कि लास्ट 60 मिनट्स में कितना इंस्पेक्शन हुआ है, ठीक है। इंटरफेस स्टैटिस्टिक्स के कितने
इंटरफेस के ऊपर क्या किस किस्म का लोड है, ठीक है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं इंटरफेसेस के ऊपर होगा, ठीक है। फिर एनॉमली डिटेक्शन कि कोई स्पेसिफिक एनॉमली तो नहीं आई, ठीक है। ओएस आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लर्न किए हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। और कोई फ्लो स्टैटिस्टिक्स जो से हैं और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमने हमारे पास कोई पड़ी हुई है तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। और इवेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि 100 घंटे के अंदर जितने भी इवेंट्स अगर हुए हैं और थ्रेट रेटिंग उनकी 0 से 100 है, किसी किस्म की है, ठीक है, मुझे दिखाए। तो ये देखो, ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो अपेरेंटली जिस तरह PHP का रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हुई है, ठीक है, और इसने उसको क्या किया, इवेंट एक्शन सबसे पहले परफॉर्म एक्शन क्या है, ड्रॉप पैकेट, डिनाइड फ्लो, TCP1 पे रीसेट, ठीक है। कि अगर कोई इवेंट अकर हुआ है, ठीक है, अलर्ट हाई है, ठीक है, और उसकी जो रेटिंग थी 65, उसने उसे रेट किया, 7 मई को कोई अटैक आया, ठीक है। और ये देखो नो इंस्टॉलर अपडेट्स कि भाई अगर इसने इंस्टॉल इसके सिस्को के पास गया, सिस्को को कहा भैया मुझे कोई अपडेट दो, तो वो 6 तारीख के बाद से या 8 तारीख के बाद से कोई अपडेट नहीं आई, तो देखो ये काफ़ी देर से लगा हुआ और इसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। नल HTTP का कोई प्रॉक्सी एड्रेस इसे मिला, ठीक है। ड्रॉप पैकेट बैश एनवायरमेंटल वेरिएबल, किसी ने एनवायरमेंटल वेरिएबल हिट करने की कोशिश की है। चलो इस सिग्नेचर को देखते हैं। ये देखो जी, इसने क्या करने की कोशिश की है, टारगेट वैल्यू रेटिंग 100, रिस्क रेटिंग वैल्यू 100 तभी हुआ है, थ्रेट रेटिंग वैल्यू 65 थी मगर रिस्क रेटिंग वैल्यू 100 होगी, ठीक है। इस वजह से इसने डिनाई किया, किसी ने PHP का कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है मशीन के ऊपर। और मुझे पता ये एक जो है बॉटनेट टाइप की कोई चीज़ है जो रियल टाइम जो है पूरी दुनिया के DMZs को स्कैन कर रहा होता है। अगर आपके पास IPS अप्लायंस लगी होती तो वो उसने भी एक्सेस किया होता है। ये आपका एक्शन है जो आपका IPS अप्लायंस कर रहा होता है, ठीक है। 2271 सिग्नेचर है, ठीक है। अगर हम वापस जाएं और पॉलिसीज़ के अंदर अच्छा जी, 2271 फ़िल्टर का बटन दबाते हैं। ये जी ये आपकी जो फिडिलिटी रेटिंग देख रहे हैं आप, अब आप इसकी फिडिलिटी रेटिंग जो सी है वो 85 है, मगर उसने हमारे एक ऐसे टारगेट को हिट किया जिसे हमने कहा था कि भैया इस टारगेट के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। और जब मैं इस सिग्नेचर को थोड़ा सा क्लोजली देखना शुरू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये कोई रेजेक्स है। अब अगर मैं इस रेजेक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इसको गूगल कर लूँगा, ठीक है। सर्विस पोर्ट्स कौन सी हैं, वेब पोर्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, पोर्ट 8443 के ऊपर हो रहा होगा। विक्टिम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विक्टिम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के ऊपर भी अटैक्स हो सकता है, ठीक है। ये लिनक्स की मशीन भी हो सकती है, विंडोज़ की भी हो सकती है, यूनिक्स की भी हो सकती है, क्योंकि PHP इंस्टॉल करना है, ठीक है। MySDN पे चला जाऊँगा तो मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपेरेंटली जो सा है ये अलार्म सिविरिटी वेरी हाई है, ठीक है। और ये काफ़ी पुराना सिग्नेचर है और लेटेस्ट रिलीज़ हुई है 2014 के अंदर मार्च में। और सिग्नेचर जो सा है वो प्लेस्क रिमोट PHP के रिमोट के कोड एग्जिट, प्लेस्क आपको पता है, जो आप लोग वेब डेवलपर्स हैं आपको सारों को पता होगा, ये प्लेस्क है, ठीक है। प्लेस्क लाइक अ cPanel टाइप ऑफ थिंग है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से तो नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो सा है सिस्को ने देखो इसकी जो सा सिक्योरिटी बुलेटिन लिखा हुआ है कि प्लस के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आई 2013 में और उसके जो सा है IPS के अंदर सिस्को ने उसका जो सा है रिलीज़ लिखा है और ये अपेरेंटली ये वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकती है 2013 में। अपेरेंटली समबडी इज़ आफ्टर प्लस के वेब इंटरफेस के पीछे है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको रियल टाइम दिखा सकता था, मैं टैग करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये लाइव इन्वायरमेंट है, किसी का मैं अभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। ये POC फेज़ के अंदर इस टाइम कन्फिगर हुआ होगा। UC प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिग्नेचर्स होते हैं, मगर मोस्टली मैं जो है ये वेब सर्वर्स, अगर आपके पास वेब और ईमेल सर्वर्स लगे हुए हैं तो मैं नॉर्मली ये सिग्नेचर्स बहुत इनेबल रखता हूँ, ठीक है। यानी लॉन्ग SMTP कमांड इज़ समथिंग दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड टू डू इट, मगर फिडिलिटी रेटिंग 75 85 आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना। सेंड मेल रिकॉनेसेंस बड़ा इंटरेस्टिंग अटैक है, कभी कुछ लोग इस तरह के स्टेट्स को इनेबल रखते हैं, ठीक है। मगर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें करना चाहते हो, आपको अपने इन्वायरमेंट की बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए बिफोर यू इनेबल एनी सिग्नेचर, ठीक है। तो अदरवाइज़ इनको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, ठीक हो गया। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और वापस मैं अपनी स्लाइड्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसको IPS अप्लायंस का जो है आज हमने क्विक अप्लायंस का, रियल अप्लायंस का जो लाइव एनवायरनमेंट में जिसमें हमने लगा हुआ अटैक, जो किसी बैड बंदे ने अटैक किया था उसको देखा, ठीक है। और ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन IPS कस्टम सिग्नेचर अगर आप लिख रहे हैं तो TCP फ्लैग सिंक एक्, मैंने कहा कि अगर कोई किसी ऐसा पैकेट जिसके अंदर सिंक और एक् का TCP फ्लैग हो तो इसको ज़रूर हमने जो है मेक श्योर करना है कि ये ब्लॉक हो रहा हो या
इसको सिग्नेचर मैच कर रहा हो, इफ़ यू आर यूजिंग अ सर्विस HTTP इंजन। और ये देखो, ये वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करा दी कि URL के अंदर या URI जो सा है उसके अंदर देखो एवरेज नेम, ठीक है, वैल्यू आ गई, यूज़र नेम आ गया और एडमिन आ गया। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, पूरे का पूरा हेडर है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार इस हेडर के अंदर मुझे हेलो ना लिखा हुआ है, ये देखो, ये मैंने यूँ हेलो का रेजेक्स लिख दिया और मैंने कहा ये HTTP इंजन के अंदर सिंक है या कुछ भी TCP फ्लैग डाल दूँ अगर मैंने डालना है, अगर नहीं भी डालना तो ये इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ना आए, तो मैं जो उनसे आए तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँ, तो मैं ये कस्टम सिग्नेचर करके डाल दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कितने % कस्टम सिग्नेचर्स जो से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आई हैवंट कम अक्रॉस अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एनवायरनमेंट जिसमें स्पेशलाइज कंसल्टेंट्स वो लोग हायर करते हैं इस तरह के सिग्नेचर्स लिखने के लिए, कोई उन सिग्नेचर्स को छेड़छाड़ नहीं करता। हाँ, एक्टिवेशन इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि आपके पास सिग्नेचर्स आए हुए हैं, ठीक है, कितने सिग्नेचर्स आपने एक्टिव करने हैं, ठीक है, कितने सिग्नेचर्स रिटायर। प्रोसेस को ऑटोमेटिकली जब सिग्नेचर अपडेट भेजती है ना तो उसमें बहुत सिग्नेचर्स अपडेट रिटायर सारा कुछ कर देती है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आपको अपने एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप वो रेलिवेंट सिग्नेचर्स ही ड्रॉप करो और कोई सिग्नेचर ड्रॉप ना करो। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रिसेंटली मुझे एक जगह पेन टेस्ट करवाने का मौका मिला, तो हम लोगों ने जो IPS सिग्नेचर्स थे ना उसमें जो पासवर्ड गेसिंग सारे डिसेबल किए हुए थे और बैक एंड पे सर्वर के ऊपर पासवर्ड गेस पता क्या रखे हुए थे, टेस्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 6 7। जब उसने पेन टेस्ट किया तो उसको पेन टेस्ट के अंदर कोई भी ऐसा टेस्ट का अकाउंट नहीं नजर आया। उसकी वजह क्या थी कि IPS रास्ते में ब्लॉक कर रही थी। जब भी आपको भी कोई पेन टेस्ट करवाने लगते हो तो आपकी जो कंपनी है, जो पेन टेस्टिंग कंपनी है, वो ऑलवेज एक सजेशन बॉक्स में एक सजेशन लिखती है कि मेक श्योर करें कि आप अपने IPS जो से हैं वो डिसेबल कर दें। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है वो चाहते हैं कि आपकी बॉक्स की प्रॉपर पेन टेस्टिंग हो। अगर जब प्रॉपर पेन टेस्टिंग हो जाती है ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरा ये बॉक्स कितना सिक्योर है। फिर उसके बाद आप अपनी IPS लगा के दोबारा सेकंड रिवीजन करवा सकते हो ताकि आपको पता चले हाँ आपकी IPS कितनी वैल्यू ऐड कर रही है उस चीज़ के अंदर। तो आज हमारा जो सा IPS का पोर्शन ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में हमने बड़ा इंसाफ कर लिया IPS का, इतनी ज़रूरत नहीं थी इसके साथ इंसाफ करने की। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जो हमारे VPN के लेक्चर्स होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।